कर्नाटक में भले ही कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई हो, पर राजस्थान में अपनी ही पार्टी के बीच अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को कांग्रेस रोक नहीं पा रही। राजस्थान कांग्रेस में संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत और पार्टी हाईकमान को 30 मई तक का अल्टीमेटम दे दिया है। पायलट ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद वो पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन इसके बीच एक खबर है जो काफी चर्चा में है, वो ये है कि क्या सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इन दावों को लेकर पहले भी सचिन पायलट खारिज कर चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। इस सब के बीच में इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान भी सामने आया है। सीपी जोशी ने कहा है कि इस बारे में उनका कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह तय है कि पूरे देश में लोग जानते हैं कि भविष्य की पार्टी कौन है। कौन ऐसी पार्टी है जिसके पास मजबूत नेतृत्व है, जो विचारों के आधार पर चलती है। उन्होंने कहा है कि 600 से अधिक मामले एसीबी में दर्ज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन फाइलों को दबा कर बैठे हैं। खुद को गांधीवादी कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार ही अब कहने लगे हैं कि बिना पैसे के फाइल इस सरकार में नहीं चलती है। सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का पैसा कौन लाया, किसके पास जाना था, इसकी जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए थी। 4.5 सालों में कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का हुआ है। कोई कुर्सी बचाना चाहता है तो कोई कुर्सी पाना चाहता है, यह सीपी जोशी का कहना है। कुछ तो उनकी पार्टी में भी, हालांकि वो उनका परिवार है, मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्रदेश के इतिहास में पहली भ्रष्ट सरकार हो जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 600 ऐसी फाइलें होंगी जो एसीबी ने मामला दर्ज कर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दबा के बैठे हैं। अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक और मंत्री, उनके मुख्यमंत्री जी के सलाहकार उन पे खुलेआम कहते हैं कि बिना पैसे के फाइल तक नहीं हिलती। तो राजस्थान की जनता ने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का पैसा कौन लाया, किसके पास था, किसके पास जाने वाला था। सीबीआई या ईडी के माध्यम से इसकी जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए, इस बारे में कहना कोई जल्दी होगी, लेकिन ये तय है कि पूरे देश भर में अनेक लोग जो जानते हैं भविष्य की पार्टी कौन है ऐसी पार्टी है जिसमें मजबूत नेतृत्व है, जो विचारों के आधार पर चलती है, जिसकी नीति है, नियत है। तो लोगों में इसीलिए विश्वास है और देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इसीलिए अगाध विश्वास है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसीलिए देश भर में और पूरे प्रदेश में भी लोगों का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अब 31 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि जनसभा में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इधर राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई को देखते हुए राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली बुलाया है। 26 मई को दिल्ली में बैठक है और यह बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के राज्य इकाई में गुटबाजी को खत्म करने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। खड़गे ने इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को तलब किया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ ही प्रदेश के अन्य प्रमुख नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक में सभी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। खड़गे की ओर से बुलाई गई इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक करना, उनकी लड़ाई को सुलह करके खत्म करना। सबसे खास बात यह है कि खड़गे के फरमान के बाद अशोक गहलोत से पायलट से जब अल्टीमेटम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अशोक गहलोत ने कहा कि ये तो मीडिया वाले ज्यादा फैला देते हैं बातों को, उन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। हम तो मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़े और वह जीत कर आएगी। आपको ये बता दें कि सचिन पायलट पेपर लीक मामले में जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर उनका रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। किसी भी कीमत पर छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, राजस्थान के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। देश में बेरोजगारी है और उनके खिलाफ आवाज उठाना भी चाहिए। अब देखना यह होगा कि बैठक में खड़गे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई को खत्म कर पाते हैं या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।